दोस्तों नमस्कार। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 20 तारीख को मतदान होना है, 18 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और आज 15 तारीख में हम बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं तब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खैर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अलीगढ़ की खैर सीट पर। हम आज एक एक सीट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खैर विधानसभा सीट पर ही बात कर लेते हैं। खैर में राजेश भाई साहब, इस वक्त अखिलेश यादव जनसभा कर रहे हैं जी, और वो लगातार बुलडोजर का जो नैरेटिव है उसको काउंटर कर रहे हैं अपने भाषण में। जो मैंने देखा वो एनकाउंटर वाली सरकार कह के बात कर रहे हैं, सरकार पे अटैक कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, जो लाठीचार्ज प्रयागराज में हुआ उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो क्या सीन बना हुआ है खैर में? खैर में एक बड़ा कार्ड ये भी खेल दिया है समाजवादी पार्टी ने, जाट जाटव प्लस मुस्लिम कार्ड, यानी पीडीए का जो कार्ड है उसको ग्राउंड पे भी खेल दिया है। जो रिजर्व सीट है एससी कैटेगरी के लिए, लेकिन जो जिन महिला प्रत्याशी को वहाँ से उतारा है उनके पति जाट हैं और लगभग 1 लाख जाट वोट इस सीट पे है। आज तक इसे कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं, हमेशा वहाँ बीजेपी आरएलडी यही जीतते रहे। आरएलडी का कोलिशन है बीजेपी से। तो क्या सीन बन रहा है डॉक्टर साहब? इस बार बहुत टाइट मुकाबला है खैर विधानसभा सीट में। आज अब जब हम देख रहे हैं तो वहाँ अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं और रैली में बेशुमार भीड़ है। मतलब इतनी भीड़ है कि वहाँ मुख्यमंत्री भी आए योगी आदित्यनाथ जी, उनसे ज़्यादा भीड़ आज रैली में है। और मुझे लग रहा है कि जो वहाँ जो डॉक्टर चारू कैन है वो हालांकि 2022 में बसपा चुनाव लड़ी थी और बसपा चुनाव लड़के वो सेकंड नंबर पर रही थी। ये भी सही बात है कि अभी तक जब से ये सीट बनी है अभी तक समाजवादी पार्टी यहाँ से कभी अपना प्रत्याशी नहीं बना पाई। हालांकि अगर मैं 2007 के बाद 2002 के बाद की बात करूँ तो अक्सर रालोद और सपा गठबंधन रहा और ये सीट हमेशा आरएलडी के खाते में रहती थी। तो यहाँ जब ये सीट 2007 में सामान्य सीट थी, सुरक्षित सीट नहीं थी, तो उसमें चौधरी सतपाल सिंह जीते थे, वो आरएलडी से जीते थे, आरएलडी के प्रत्याशी थे। और जब 2012 का चुनाव आया तब भी भगवती प्रसाद आरएलडी के थे, सूर्यवंशी जो वहाँ से चुनाव जीते थे। 2017 में अनूप प्रधान वहाँ चुनाव जीते, 2022 में भी वही चुनाव जीते। अब सीट इसलिए खाली है क्योंकि अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से सांसद हो गए हैं। और जहाँ तक डॉक्टर चारू कैन का मामला है, चारू कैन और सुरेंद्र दिलेर के बीच इसमें मुकाबला है। मुझे इसलिए मतलब सीधा मुकाबला हो गया बीजेपी, सीधा मुकाबला हो गया, सीधा मुकाबला है। आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी, ये सब पीछे फाइट करते हुए दिखते हैं। हाँ, इस समय आमना सामना डॉक्टर चारू कैन और सुरेंद्र दिलेर के बीच में। एक राणा जी एक दूसरी वजह है यहाँ फाइट होने में कि यहाँ सपा ने जाट जाटव और मुस्लिम समीकरण को साधा है। दरअसल जो चारू कैन है, डॉक्टर चारू कैन, इनके पति, इनकी शादी इनके जो हस्बैंड अंतरजातीय विवाह है और वो वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। और ये भी लगता है वहाँ, जैसे वहाँ एक परसेप्शन है ऐसा कि भाई डॉक्टर चारू कैन को वो लोग दलित महिला मान भी रहे, कोई मान रहे हैं नहीं, दलित उनको अपनी बेटी मानेंगे। हाँ। और वो उनको अपनी बहू मानेंगे। बिल्कुल, वो बहू मान रहे हैं कास्ट को हमारी बहू चुनाव लड़ रही है। और ये जो बहू का मामला है कि बहू चुनाव लड़ रही है, इसका एक बड़ा मैसेज आ रहा है। इसीलिए ये वहाँ जो चर्चा चल रही है कि जाट जाटव और मुस्लिम, ये 3 समीकरण वहाँ बहुत बड़े हैं। हालांकि वो अब 20 तारीख को मतदान है, जब पता चलेगा, लेकिन चुनाव बहुत इस समय कांटे का चुनाव। आज अखिलेश यादव की जनसभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से पब्लिक का रिएक्शन उनके भाषण के दौरान था, जिस तरह वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह जोश में भीड़ दिख रही थी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की बेचैनी इससे बढ़ी है और बहुत मुश्किल मुकाबले में बीजेपी कैंडिडेट वहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि वोटर का मन आखिरी वक्त तक बदलता है, पल्स एक छोटी सी घटना से बदल जाता है इलेक्शन का। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आपको कौन कैंडिडेट थोड़ा अपर हैंड लगता है? जैसे मुकाबला तो कड़ा है, दोनों के बीच में है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँ कि एज किसके पास? देखो, एज तो वहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो सुरेंद्र दिलेर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में है अभी। लेकिन चुनाव डॉक्टर चारू कैन का भी बहुत जबरदस्त है। अभी ऐसा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुकाबले से बाहर नहीं है, मुकाबले बाहर नहीं है। सुरेंद्र दिलेर का मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 2017-2022 में ये सीट बीजेपी के पास रही और यहाँ बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। जहाँ तक चारू कैन कहाँ कमजोर है, क्योंकि सुरक्षित सीट है। सुरेंद्र दिलेर भी दलित वोट पे कुछ कब्जा करेंगे,
जो डॉक्टर पहल सिंह हैं जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो भी इस पर कब्जा करेंगे, डॉक्टर चारुकैन भी लेगी, और जो बीजेपी के एक बड़ा बेस वोट है वो सुरक्षित अलग रखा हुआ है। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, तो वहाँ अगर हम बात करें जाट वोट है, ब्राह्मण वोट है, ठाकुर वोट है, ये बड़ी संख्या में ऐसा वोट है, अति पिछड़ा वोट है, ये मोस्टली बीजेपी की तरफ जाता है। खासकर अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ अभी एज तो देना पड़ेगा, देखिए लग रहा है सुरेंद्र दिलेर बहुत वहाँ भारी हैं अभी, पर मुकाबला दोनों के बीच है, डॉक्टर चारुकैन भी कम नहीं है। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में रिएक्शन बताइएगा अपना कि किस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है, एज किसके पास है, आपके हिसाब से समीकरण क्या हैं। हम फिर कह रहे हैं, ये बात दोबारा क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत शुरुआती स्टेज है अभी वक्त है चुनाव में, वोट ईवीएम का बटन दबने में वक्त है। 15 तारीख में हम बैठे हुए हैं, अभी चुनाव प्रचार में ही 3 दिन का समय है, 16, 17, 18 और आज का दिन है ही, और उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। तो हम आगे भी आपको वीडियो रिलीज करके बताएंगे कि किस तरफ ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।